अग्नि महापुराण 142वां अध्याय। चोर और जातक का निर्णय। शनि दृष्टि, दिन राहु, फनी राहु, तिथि राहु तथा विष्टि राहु के फल और अपराजिता मंत्र एवं औषधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंत्र चक्र तथा औषध चक्रों का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर चोरी करने का संदेह हो, उनके लिए किसी वस्तु, वृक्ष, फूल या देवता आदि का नाम बोले। उस वस्तु के नाम के अक्षरों की संख्या को दुगुनी करके एक स्थान पर रखे तथा उस नाम की मात्रा उनकी संख्या में 4 से गुणा करके गुणनफल को दूसरे स्थान पर रखे। पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे। यदि कुछ शेष बचे तो वह व्यक्ति चोर है। यदि भाजक से भाज्य पूरा पूरा कट जाए तो ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति चोर नहीं है। अब ये बता रहा हूं कि गर्भ में जो बालक है वह पुत्र है या कन्या, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाए। प्रश्न करने वाले व्यक्ति के प्रश्न वाक्य में जो जो अक्षर उच्चारित होते हैं वे सब मिलकर यदि विषम संख्या वाले हैं तो गर्भ में पुत्र की उत्पत्ति सूचित करते हैं। इसके विपरीत सम संख्या होने पर उस गर्भ से कन्या की उत्पत्ति होने की सूचना मिलती है। प्रश्न करने वाले से किसी वस्तु का नाम लेने के लिए कहना चाहिए। वह जिस वस्तु के नाम का उल्लेख करे वह नाम यदि स्त्रीलिंग है तो उसके अक्षरों के सम होने पर पूछे गए गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक बाईं आंख का काना होता है। यदि वह नाम पुंलिंग है और उसके अक्षर विषम है तो पैदा होने वाला बालक दाहिनी आंख का काना होता है। इसके विपरीत होने पर उक्त दोष नहीं होते हैं। स्त्री और पुरुष के नामों की मात्राओं तथा उनके अक्षरों की संख्या में पृथक पृथक 4 से गुणा करके गुणनफल को अलग अलग रखे। पहली संख्या मात्रा पिंड है और दूसरी संख्या वर्ण पिंड। वर्ण पिंड में 3 से भाग दे। यदि सम शेष हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है, विषम शेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि शून्य शेष हो तो पति से पहले स्त्री की मृत्यु होती है और यदि प्रथम मात्रा पिंड में 3 से भाग देने पर शून्य शेष रहे तो स्त्री से पहले पुरुष की मृत्यु होती है। समस्त भाग में सूक्ष्म अक्षर वाले द्रव्यों द्वारा प्रश्न को ग्रहण करके विचार करने से अभीष्ट फल का ज्ञान होता है। अब मैं शनि चक्र का वर्णन करूंगा। जहां शनि की दृष्टि हो उस लग्न का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। जिस राशि में शनि स्थित होते हैं उससे 7वीं राशि पर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चौथी और 10वीं पर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, 8वीं और 12वीं राशि पर चौथाई दृष्टि रहती है। शुभ कर्म में इन सब का त्याग करना चाहिए। जिस दिन का जो ग्रह अधिपति हो उस दिन का प्रथम पहर उसी ग्रह का होता है और शेष ग्रह उस दिन के आधे आधे पहर के अधिकारी होते हैं। दिन में जो समय शनि के भाग में पड़ता है उसे युद्ध में त्याग दे। अब मैं तुम्हें दिन में राहु की स्थिति का विषय बता रहा हूं। राहु रविवार को पूर्व में, शनिवार को वायव्य कोण में, गुरुवार को दक्षिण में, शुक्रवार को अग्निकोण में, मंगलवार को भी अग्निकोण में तथा बुधवार को सदा उत्तर दिशा में स्थित रहते हैं। फनी राहु ईशान, अग्नि, नैऋत्य एवं वायव्य कोण में एक एक पहर रहते हैं और युद्ध में अपने सामने खड़े हुए शत्रु को आवेष्टित करके मार डालते हैं। अब मैं तिथि राहु का वर्णन करूंगा। पूर्णिमा को अग्निकोण में राहु की स्थिति होती है और अमावस्या को वायव्य कोण में। सम्मुख राहु शत्रु का नाश करने वाले हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 खड़ी रेखाएं खींचे और फिर इन मूलभूत रेखाओं का भेदन करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर 3 बड़ी रेखाएं खींचे। इस तरह प्रत्येक दिशा में 3-3 रेखाग्र होंगे। सूर्य जिस राशि पर स्थित हो उसे सामने वाली दिशा में लिखकर क्रमशः 12 राशियों को प्रदक्षिण क्रम से उन रेखाग्रों पर लिखे। तत्पश्चात क से लेकर ज तक के अक्षरों को सामने की दिशा में लिखे। झ से लेकर द तक के अक्षर दक्षिण दिशा में स्थित रहें, ध से लेकर म तक के अक्षर पूर्व दिशा में लिखे जाएं और य से लेकर ह तक के अक्षर उत्तर दिशा में अंकित हो। ये राहु के गुण या चिन्ह बताए गए हैं। शुक्ल पक्ष में इनका त्याग करे तथा तिथि राहु की सम्मुख दृष्टि का भी त्याग करे। राहु की दृष्टि सामने हो तो हानि होती है, अन्यथा विजय प्राप्त होती है। अब विष्टि राहु का वर्णन करता हूं। निम्नांकित रूप से 8 रेखाएं खींचे। ईशान कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से पूर्व दिशा तक, वहां से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्निकोण तक, अग्निकोण से पश्चिम दिशा तक तथा पश्चिम दिशा से ईशान कोण तक। इन रेखाओं पर विष्टि भद्रा के साथ महाबली राहु विचरण करते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीय आदि तिथियों में विष्टि राहु की स्थिति ईशान कोण में होती है और सप्तमी आदि तिथियों में दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदि में उनकी स्थिति नैऋत्य कोण में होती है और चतुर्थी आदि में उत्तर दिशा में। इस तरह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में वायु के आश्रित रहने वाले सम्मुख राहु शत्रुओं का नाश करते हैं। विष्टि राहु चक्र की पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 दिपालों, महाभैरव आदि 8 महाभैरवों, ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों तथा सूर्य आदि 8 ग्रहों को स्थापित करे। पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में ब्रह्माणी आदि 8 शक्तियों के 8 अष्टकों की भी स्थापना करे।
दक्षिण आदि दिशाओं में वात्योगिनी का उल्लेख करे। वायु जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में इन सब के साथ रहकर राहु शत्रुओं का संहार करता है। अब मैं अंगों को सुदृढ़ करने का उपाय बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में उखाड़ी हुई तथा निम्नांकित अपराजिता मंत्र का जप करके कंठ अथवा भुजा आदि में धारण की हुई शरपुंखिका सर्पों का नामक औषधि विपक्षी के बाणों का लक्ष्य बनने से बचाती है। इसी प्रकार पुष्य में उखाड़ी, अपराजिता एवं पाठा नामक औषधि को भी यदि मंत्रपाठ पूर्वक कंठ और भुजाओं में धारण किया जाए तो उन दोनों के प्रभाव से मनुष्य तलवार के वार को बचा सकता है। अपराजिता मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवती वज्रशृंखले हन हन। ओम भक्ष भक्ष, ओम खाद, ओम अरे रक्तम पिप कपालेन रक्ताक्षी रक्तप्ते भस्मांगी भस्मलिप्त शरीरे वज्रायुधे वज्रप्राकार निश्चिते पूर्वा दिश बंध बंध, ओम दक्षिणा दिश बंध बंध, ओम पश्चिमा दिश बंध बंध, ओम उत्तरा दिश बंध बंध, नागान बंध बंध, नागपत्नीर बंध बंध, ओम असुरान बंध बंध, ओम यक्षराक्षस पेशाचान बंध बंध, ओम प्रेत भूतगंधर्वादयो ये केचिद उपद्रवास्तेभ्यो रक्ष रक्ष, ओम ऊर्ध्वम रक्ष रक्ष, ओम अधो रक्ष रक्ष, ओम क्षुरिकम बंध बंध, ओम ज्वल महाबले घटी घटी, ओम मोटी मोटी सटावले वज्राग्नि वज्रप्राकारे हूँ फट ह्रीं श्रीं फट ह्रीं हाँ फूफे फह सर्वग्रहेभ्यः सर्वव्याधिभ्यः सर्वदुष्टोपद्रवेभ्यो ह्रीं अशेषेभ्यो रक्ष रक्ष। ग्रह पीड़ा, ज्वर आदि की पीड़ा तथा भूत बाधा आदि के निवारण इन सभी कर्मों में इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में मंत्रौषधि आदि का वर्णन नामक 142वां अध्याय पूरा हुआ।